हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। तो आज अपन एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे, संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद। ठीक है, जो जितने भी आर्टिकल है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इसमें इसमें क्या है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एमपीपीएससी हो, व्यापम हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, कोई जो इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आर्टिकल से पूछे जाते हैं वो इसमें आर्टिकल सब है, वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक, तो ये छोटा सा अपन ने एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, अपनी जो डिटेल में सीरीज चल रही है ना इंडियन पॉलिटिक, तो उसको भी समझते रहना, बहुत डिटेल में चल रही है। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा आर्टिकल क्या है। तो उसको भी चल चल रही है कंटिन्यू। उसमें अपन ने क्या कर लिया, मौलिक अधिकार समाप्त कर लिए। ठीक है, अपन डीपीएस पे स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या, अपन को जो पूरे टोटल इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनको देख लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना। ठीक है, जो डिटेल में चल रही है वहाँ से समझ में आ ही जाएगा कौन सा आर्टिकल क्या है, किससे संबंधित है। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं। तो देखो क्या है, आर्टिकल 1 में क्या है, अपन ने डिटेल वाली सीरीज में देख लिया इंडियन पॉलिटी में अच्छे से। तो यहाँ समझ लो, आर्टिकल जो बने, अनुच्छेद 1 है, उसमें क्या है, भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, तो ये बात अपन ने डिटेल में समझ ली। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत राज्यों का संघ है किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 1। ठीक है, क्योंकि जो भारत है वो राज्यों का एक संघ है, जो अपने राज्य हैं यूपी, एमपी, राजस्थान, उनका एक मिला के क्या एक संघ है भारत। ठीक है, अलग अलग नहीं है सिस्टम इसमें। ठीक, तो वो सब चीज़ अपन ने डिटेल में समझ ली है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो उसको बस देखते चलो। आर्टिकल 3 में क्या है, 2 मैंने इतने ज़्यादा बताया नहीं। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है। 3 थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देख लेना। जो इतने इम्पोर्टेंट है इसमें भी बहुत से इम्पोर्टेंट, वो मोस्टली इम्पोर्टेंट है। जैसे 3 है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा समझ लो। नए नए राज्यों की स्थापना करना। ठीक है, आर्टिकल 3 में मैंने समझाया डिटेल में, नए नए राज्यों की स्थापना हो सकती है। जैसे यूपी है, यूपी से जैसे अपना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का एक था, फिर अलग राज्य बन गए। तो ये सब, और सीमा, उसकी सीमा मतलब उसका एरिया डिफाइन करना, क्षेत्रफल और नाम रखना, ये सब आर्टिकल 3 में है ये। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है संसद में बिल पास करके, ये सब चीज़ें। ठीक, तो आर्टिकल 3 में क्या, नए राज्यों की स्थापना। तो पूछा जाता है कि नए राज्यों की स्थापना से संबंधित आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 3। ठीक, तो आर्टिकल 5 में देखो, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। ये अपन ने सिटीजनशिप अच्छे से समझ ली है वीडियो में। ठीक है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इंडियन पॉलिटी की पूरी की प्लेलिस्ट की। ठीक है, तो आर्टिकल 5 में क्या, संविधान लागू होने के समय नागरिकता, जो संविधान होने के टाइम पर नागरिकता लागू हुई थी वो चीज़ है। ठीक है, आर्टिकल 5। लेकिन अभी 3 अपन ने देख लिया, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर्टिकल जो 11 है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नागरिकता से संबंधित, क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन, संसद को नागरिकता के अधिकार नियमित करने की शक्ति किस आर्टिकल में। जो संसद है अपनी, वो नागरिकता के अधिकार है उनको नियमित निश्चित करने की शक्ति किस में, आर्टिकल 11 में। ये सिटीजनशिप से ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 11। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखे थे, 12 से 35 किया थे मौलिक अधिकार अपने। ठीक, तो हम 12 और 13 अपन ने समझ लिए थे। 12 में थी राज्य की परिभाषा आर्टिकल में, और 13 में थी जो संविधान के पहले कुछ नियम अगर कानून अच्छे हैं, सही है, तो उनको लागू रखेंगे। ठीक है, वो सब चीज़ें अपन ने डिटेल में समझ ली थी। तो 12 13 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 14 इंपॉर्टेंट है, अपन ने समझ लिया पूरा डिटेल में। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक पूरे, वो तो समानता का अधिकार है ही। ठीक है, तो वो सब चीज़ें अपन ने देख ली थी। तो उसमें देख लो, 14 से 18 देख लिए, तो उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देख लो। आर्टिकल 14, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, आर्टिकल कानून के समक्ष समानता हमने बताया था, कानून के सामने सभी बराबर हैं। ठीक, आर्टिकल 15, धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्तर पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। वो किस धर्म का है, वो किस जाति का है, उसके उसको अपन क्या करते, धर्म, जाति, लिंग आदि के स्थान या जन्म के स्थान पर अपने उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा, उसको ठेस पहुंचेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपन ने समझ ली। आर्टिकल 17, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट। ठीक है, अस्पृश्यता। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है, अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी। ठीक है, इसको समझ लो, हिंदी में बोलते हैं छुआछूत। ठीक है, ये समझ लो। ठीक है, आर्टिकल 17 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं अस्पृश्यता या छुआछूत। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, तो ये देख लेना। आर्टिकल 17, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। आर्टिकल 18 में क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, उपाधियों का उन्मूलन या उपाधियों का अंत। जो अपन ने अपने डिटेल में समझे, उपाधियाँ जैसे किसी के पास बादशाह की है, राय बहादुर की, ये सब उपाधियाँ हैं। ठीक है, तो इनका अंत किस में, आर्टिकल 18 में। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, उपाधियों का अंत किस में, 18 में। ठीक, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इसी के अंदर
6 स्वतंत्रताएं बताई थी, अधिकार बताए थे, प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें। ठीक, आर्टिकल इंपॉर्टेंट इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभिव्यक्ति की, अपनी भावनाओं को अपन व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता याद रखना। ठीक है, इसी के अंदर है प्रेस की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कहीं पर ये सब चीज़। 20 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 21 देखो। 21 में क्या है, राइट टू लाइफ, इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। ठीक है, 21 में ये दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत तथा जीवन स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, याद रखना है, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है 21। ठीक, 23-24 देख लो थोड़ा सा। मानव व्यापार तथा बालाश्रम मैंने बताया था, अपन किसी पे मतलब फोर्सफुली वो काम नहीं करवा सकते, ये सब क्या है, उसको ठेस पहुंच सकती है, उसको मौलिक अधिकार होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें। मानव का व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, महिलाओं को जब ट्रेड होता है वो, ठीक, इलीगल तरीके, वो सब इलीगल होता है। ठीक है, वो सब चीज़ों को आर्टिकल 23 अपन को मौलिक अधिकार देता है। ठीक है, वो चीज़ें अपन ने अच्छे से समझ ली है। 24 में क्या है, 24 में देखो ये क्वेश्चन बन जाता है, कारखानों में बच्चों को रोजगार से निषेध। ठीक है, कारखाना या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर वो हानिकारक चीज़ें हैं, ठीक है, माइंस वगैरह हैं, तो वहाँ पर बच्चों को, 14 साल के कम बच्चों को नहीं रख सकते, वो गैर कानूनी। ठीक है, ये सब चीज़ें आर्टिकल 24 में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 25 में क्या है, अंतःकरण तथा धर्म के प्रकलन एवं प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, ऐसे पूछ ले या फिर ऐसे पूछे धर्म की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 25 में, याद रखना। ठीक है, ये भी अपन ने डिटेल में समझ लिए थे। 6 मौलिक अधिकार अपन समझ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, वीडियो में जो अपनी इंडियन पॉलिटी सीरीज चल रही है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो तो देख लेना थोड़ा। ठीक है, आगे देखो 32। ठीक है, सीधे 32 पे आओ। 28, 29 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 32 पे आओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से अपन ने समझ लिया है। ठीक है, इसको यहाँ पे देखो। 32 में क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अपने अधिकार है, मौलिक अधिकार, उनका उपचार किया जाता है, ऐसे ऐसे समझ लो आर्टिकल 32 में। अगर आर्टिकल 32 नहीं है तो तुम्हारे मौलिक अधिकार, जो अपने मौलिक अधिकार है, वो भी, इनका कोई अस्तित्व नहीं है आर्टिकल 32 के बिना। इसको भी अपन ने बहुत अच्छे डिटेल में समझा है। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट, ये याद रखना, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, क्या जारी करता है, रिट्स। रिट्स अपन ने अच्छे से समझ लिए हैं। ठीक है, उसके 5 अधिकार होते हैं, वो अधिकार जारी कर देता है। ठीक है, तो 5 रिट्स कौन जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और आर्टिकल 226 के तहत करता है हाई कोर्ट। ये दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आर्टिकल 32 को क्या कहा भीमराव अम्बेडकर ने, संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपन अच्छे से समझ लें, इसको याद रखना आर्टिकल 32। ठीक, देखो आर्टिकल, अब अपने 32-35 तक क्या मौलिक अधिकार, तो 36 से क्या उन तक है, DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो उनको भी अपन इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है इसमें डिटेल में समझेंगे। उसी में एक आर्टिकल है अनुच्छेद 40। ठीक है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, जो ग्राम पंचायतों का गठन है। ठीक है, तो वो किसमें, आर्टिकल 40 में, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, DPSP होते क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या है, तो वो क्या अपन अच्छे से समझेंगे डिटेल में क्या होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं राज्य के नीति निर्देशक, ये जनता को, देश के लिए लोक कल्याणकारी होते हैं, यानी कि लोगों के कल्याण के लिए बनाए गए हैं DPSP। ठीक है, और ये फोर्सफुली नहीं है कि ऐसा सरकार को करना चाहिए, जब उसके पास व्यवस्था हो जाए तब सरकार कर सकती है। ठीक है, तो ये DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के लिए, देश के लिए ये नीति निर्देशक तत्व है, उसको बढ़ाने के लिए, राज्य को अच्छा बनाने के लिए, डेवलप्ड बनाने के लिए ये नीति निर्देशक, तो वो अपन डिटेल में समझेंगे। ठीक, उसी में आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाता है, जो अपनी ग्राम पंचायत रहती हैं, ठीक है, नगर पालिका वगैरह जो रहती हैं, ठीक, उन सब चीज़ों का वर्णन आर्टिकल 40 में कहा गया है। ठीक है, गठन का बात कही गई, गठन करना है या नहीं करना वो राज्य के ऊपर डिपेंड है। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखना, आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन, इसको अपन डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आर्टिकल 44 देखो, 41, 42, 43 वो अपन डिटेल में समझेंगे, बट जो इम्पोर्टेंट है वो है 44, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक है, ये अपन उसमें भी समझेंगे DPSP में, और इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, छोटा सा, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक, नागरिकों के लिए सिविल कोड बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंग्लिश में बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आर्टिकल 44। ठीक है, समान नागरिक संहिता याद रखना। ठीक, सभी लोगों के लिए नागरिक, जैसे अब क्या है, हिंदू मुस्लिम में अलग अलग रीति रिवाज चलते हैं, जैसे मतलब रीति रिवाज नहीं, जैसे उनका विवाह, जैसे उनके अंदर क्या है 4-5 लोगों के साथ शादियाँ कर सकते हैं। ठीक है, हिंदुओं में भी ऐसा हो सकता है, तो उनको क्या ऐसा करना है कि एक समान बनाना है, कि मतलब एक नियम लगा दो
कि यहाँ तुम एक से ही कर सकते हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ऐसी चीज़ों को, ठीक है। तो बहुत 4-5 चीज़ें हैं जिनको अपन डिटेल में समझेंगे समान करने के लिए, ठीक है, धार्मिक तरीके से, ठीक, वो सब चीज़ें। तो समान नागरिक संहिता। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या, कि वैसे अपने देश में कहीं पर भी समान नागरिकता लागू नहीं है, बस एक राज्य है गोवा, उसको याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का एक राज्य कौन सा है, वो है गोवा, गोवा, ठीक है, ठीक है, याद रखना गोवा, क्वेश्चन बनता है, ठीक। अपन डिटेल में वो समझेंगे, लेकिन याद रख समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, ठीक है, याद रख। 45 में क्या है देखो, आर्टिकल 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा एवं देखभाल करना, ठीक है। तो शिक्षा से संबंधित, बच्चों की शिक्षा से संबंधित 3 आर्टिकल मैंने बताए थे। आर्टिकल 21 का है, ठीक है, उसमें, और आर्टिकल 45 है ही, और आर्टिकल 51 ए है जिसमें मौलिक कर्तव्य, उसमें भी शिक्षा की बात करी गई है बच्चों से रिलेटेड। तो ठीक है, तो ये 3 आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल 45 में क्या है, 6 से वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा एवं देखभाल करना, ठीक है, उनके जैसे आंगनबाड़ी वगैरह है ना, वो, तो वो क्या है, देखभाल वगैरह करती हैं, ठीक है, हेल्थ, उनकी हेल्थ, बच्चों की हेल्थ, ये सब चीज़ें। तो ये अपन और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, तो ये याद रखना, ठीक। आर्टिकल 48, 48 का ये, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बचाने के लिए और वन्य जीव एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा करना, वनों की सुरक्षा करना, और वन्य जीव उनकी भी सुरक्षा करना, ये किससे संबंधित है, आर्टिकल 48, ठीक है, याद रखना। 49 में क्या है, राष्ट्रीय स्मारक एवं संस्थानों व वस्तुओं का संरक्षण, जो राष्ट्रीय स्मारक हैं अपने, ठीक है, मंदिर हैं, बहुत पुराने मंदिर हैं, मस्जिद हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, राष्ट्रीय स्मारक, उन एवं उन स्थानों, संस्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करना, ठीक है, उनको बचाव करना, वो सब चीज़ें कहाँ, आर्टिकल 49। आर्टिकल 50 इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है उनका अलग होना, वो आर्टिकल 50 में है, ठीक है। न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, आज अपनी जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल स्वतंत्र है, वहाँ पर किसी का कुछ नहीं चल जाए, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसलिए स्वतंत्र है न्यायपालिका, इसलिए न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग बना दी गई है, ठीक है। कार्यपालिका में यही आ जाती है एग्जीक्यूटिव, मतलब जो अपने प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल वगैरह, ये सब चीज़ें, ठीक है, वो क्या है कार्यपालिका, और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह। तो ये याद रखना। तो पूछा जाता है क्वेश्चन की कार्यपालिका न्यायपालिका का जो अलग है पृथक्करण है वो किस आर्टिकल में, 15, ठीक, याद रखना 50, ठीक। अब देखो 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति ये सुरक्षा को प्रोत्साहन, इंटरनेशनल अपनों को शांति बनाए रखना, दूसरे देशों के साथ अच्छे व्यवहार बनाए रखना, ये सब चीज़ें किस आर्टिकल 51 है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन 51 का ए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना इसे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये है मौलिक कर्तव्य अपने, कितने हैं, 11, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, और अपने मौलिक अधिकार 6 हैं, ठीक। तो उनको अपन ने देख लिया, मौलिक कर्तव्य अपन समझाएंगे डिटेल में, ठीक। तो 51 में क्या है, मौलिक कर्तव्य, ये भी क्वेश्चन आता ही है, ये सिंपल भी है और इम्पोर्टेंट भी है, याद रखना, ठीक। आगे देखो आर्टिकल 52, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, तो ये अपन डिटेल में समझाएंगे कैसे क्या बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति किस आर्टिकल में, आर्टिकल 52। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, ये राष्ट्रपति की शपथ किस में, आर्टिकल 60 में, ठीक है, अनुच्छेद 60 में, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक, भारत के राष्ट्रपति जो होंगे वो 52 में होंगे, ठीक है, और जो राष्ट्रपति की शपथ होगी वो होगी आर्टिकल 16 में, ठीक, याद रखना 16। अनुच्छेद 61 ये इम्पोर्टेंट है, ठीक, याद रखना इसे, ठीक है, इसको याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है राष्ट्रपति का महाभियोग किस आर्टिकल में, ठीक, तो वो आर्टिकल अपना हो जाएगा 61, ठीक है, 61 हो जाएगा महाभियोग। तो महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस, ठीक। तो वो अपन डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी इतना याद रखो, महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ, किस आर्टिकल में लगता है, आर्टिकल 61, ठीक है, अनुच्छेद 61 में, याद रखना, ठीक। आर्टिकल 63 देखो, अनुच्छेद 63 देखो, भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक। तो भारत का उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में, 63, ठीक है। उपराष्ट्रपति की शपथ है अनुच्छेद 69, देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। वीटो की शक्ति याद रखना, राष्ट्रपति की जो वीटो की शक्ति है ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 72 में, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है।
अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद होती है ना अपनी, ठीक है, जो प्रधानमंत्री के अंडर में रहती है मंत्रिपरिषद, वो किसमें, आर्टिकल 74 में, ठीक। और आर्टिकल 75 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना, पूछा भी जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल में, 75 में, ठीक है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति क्या है, वो भी 75 में, तो ये याद रखना, ठीक, समझ लेंगे। आगे देखो आर्टिकल 79, ठीक है, 79 याद रखना, पूछा जाता है संसद का गठन किस आर्टिकल में, 79, ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा, पूछा जाता है राज्यसभा किस आर्टिकल में, 80, याद रखना। लोकसभा किस में, 81, 80 और 81, ठीक है। तो राज्यसभा और लोकसभा डिटेल में अपन समझेंगे ये क्या है, कैसे प्रोसेस काम करती हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। लेकिन ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि लोकसभा किस आर्टिकल में, 81 में, तो ये याद रखना, ठीक है। अब देखो 93, ये बीच के अपन में इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो लेकिन अपन डिटेल की सीरीज चल रही है इसमें समझाएंगे। 93 में क्या, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, ठीक है, स्पीकर जिसे बोलते हैं, एवं उपाध्यक्ष, वो कहाँ है, आर्टिकल 93 में, ठीक है। तो ये देखो एक इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर से आ गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 108, दोनों सदनों की, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक, वो किस आर्टिकल में, 108, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। कैसे क्यों होती है टैक्सीज अपन डिटेल में समझेंगे, ठीक है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है वो 100 आर्टिकल में। और इतना और समझ लो कि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी जो अध्यक्षता करता है या फिर जो उसका स्पीकर होता है वो लोकसभा का ही स्पीकर या लोकसभा का ही अध्यक्ष होता है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक। आगे देखो एक और इम्पोर्टेंट, आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है, धन विधेयक, मनी बिल, मनी बिल की परिभाषा किस में, ये याद रखना। धन विधेयक किससे रिलेटेड है, एक आर्टिकल 110 से, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आर्टिकल 112, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, जैसे अपन बजट के नाम से जानते हैं, बजट शब्द नहीं है संविधान में, उसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक। बजट अपन अपनी भाषा में इंग्लिश में बोलते हैं बजट, ठीक, लेकिन बजट ऐसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन जो बजट है अपना उसे हिंदी बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, ये याद रखना। पूछा जाता है कि बजट संबंधित जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 12 में, 112 में, ठीक है। आगे देखो 123 इंपोर्टेंट, क्या है इसमें, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना मतलब क्या होता है, जब कोई जैसे संसद नहीं चल रही है, राज्यसभा लोकसभा नहीं चल रही, ठीक है, सत्र नहीं चल रहा है लोकसभा राज्यसभा, लेकिन कुछ कोई बिल इंपॉर्टेंट है उसको क्या पारित करना है, थोड़े समय के लिए पारित करना है, जब तक संसद नहीं चल, जब स्टार्ट होगी तब उसको प्रोसेस करेंगे, बट तब तक के लिए एक इम्पोर्टेंट बिल चाहिए, तो उसको पास करने के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, वही बुलाता है थोड़े टाइम के लिए, तो वो अध्यादेश जारी कर देगा कि जब तक संसद अपनी स्टार्ट नहीं हो जाए तब तक इस हिसाब से चलो, ये वाला जो इम्पोर्टेंट बिल है, ठीक, तो वो है अध्यादेश का मतलब, ठीक, अपन और डिटेल में समझेंगे। आर्टिकल 123 याद रखना। 124 में क्या, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का मतलब, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, ठीक है, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस आर्टिकल में, 124 में, याद रखना। और भी 124 से 129 तक है, ठीक है, तो उनकी वो अपन अंदर में वो बाद में समझेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस में, ये याद रखना, आर्टिकल 124 में, इंपॉर्टेंट है, ठीक। 143 देखो, राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय यानी कि राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से सलाह करने की शक्ति, जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह करता है तो वो किस आर्टिकल में, वो आर्टिकल 143 से, याद रखना। 148 इंपॉर्टेंट है, भारत का महालेखाकार, ठीक है, जैसे कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक, कैग भारत का लेखाकार, इसको भी अपन डिटेल में समझेंगे अलग टॉपिक बना के, ठीक है, क्योंकि एमपीपीएससी में ये अलग से दिया गया है कैग, ठीक। तो आर्टिकल 148 में भारत का महालेखाकार, याद रखना, ठीक। आगे समझो 153 में क्या, राज्यों के राज्यपाल, जो अपने राज्यों के राज्यपाल होते हैं, यूपी एमपी राजस्थान, उसका एक मुख्यमंत्री होता है, उसके ऊपर एक क्या होता है, राज्यपाल, ठीक है। तो वो भी कहाँ है, तो राज्यों के राज्यपाल किस आर्टिकल में, 153, ये भी पूछा जाता है कि राज्यों के राज्यपाल का आर्टिकल कौन सा है, 153, याद रखना। और 161 में क्या है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, ठीक है, ये किस में, 161 में। और राष्ट्रपति की जो वीटो पावर थी वो किस में थी, 72 यानी 72 में, ठीक है, तो ये दोनों याद रखना। 165 महाधिवक्ता राज्य का, इंपोर्टेंट नहीं है बट याद रख लेना, 165 में महाधिवक्ता राज्य का, ठीक है। जैसे अपना अटॉर्नी जनरल होता है 76 में, मैंने बताया नहीं, इसमें शायद बताया नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है, 76।
76 में अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है जैसे गवर्नमेंट है उसका एक प्रमुख, इसका विधि विभाग का प्रमुख, ठीक है। उसका जो कानूनी व्यवस्था है, उसके जो वकील है, वकील बोल सकते हैं, सरकारी वकील, वो होता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है, याद रखना। वो या 76 में, इसको कहीं लिख लेना, मैंने पिछले जो इसमें लिखा नहीं है तो 76 से याद रख लेना, ठीक है। 74 75 बताया तो 76 को भी समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है यार। महान्यायवादी हिंदी में बोलते हैं, महान्यायवादी, सरकारी वकील एक तरीके से बोल सकते हैं। ऐसे ही 165 में क्या है, राज्य का एक सरकारी वकील, उसे महाधिवक्ता बोलते हैं, याद रखना, ठीक। तो ये 76 76 लिख लेना, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, ठीक, याद रखना। देखो अब देखो आर्टिकल 213, इसमें क्या है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक। जैसे यहाँ पे कौन कर रहा था 123 में, राष्ट्रपति अध्यादेश, और ये राज्यपाल करेगा राज्यों के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी गए MPPSC में, ये पूछा भी गया था, तो ठीक है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना, ठीक, ये सब चीज़ें। और देखो अनुच्छेद 214, ठीक है, अनुच्छेद 214 में इसमें क्या है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, ठीक, हाई कोर्ट, ठीक है। और 124 में क्या था, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो याद रखना ये हाई कोर्ट 214 में, ठीक है। और अपन उनको थोड़ा समझेंगे, जब अपन डिटेल की सीरीज पढ़ाएंगे ना तो अपन उनको इसको समझेंगे आर्टिकल कैसे याद रखने हैं, ठीक है। वो भी एक छोटी सी ट्रिक है, ज़्यादा बड़ी ट्रिक नहीं है, और छोटी सी इसमें क्या कॉमन सेंस लगा के अपन आंसर बना सकते हैं, आर्टिकल इतने याद कैसे रखेंगे, ठीक है। तो वो अपन समझेंगे बाद में, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनको याद रख लो, ठीक है। 214 हाई कोर्ट याद रखना, ठीक। आगे देखो 231 इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय की स्थापना, जैसे 2 राज्य हैं, उनके राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा, ठीक है। तो वो किस में, आर्टिकल 231 में, ठीक। जैसे पंजाब और हरियाणा है, उसके एक ही वो है हाई कोर्ट है, ठीक है, चंडीगढ़ में। तो ये सब चीज़ें 243 इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज, ठीक है, जो पंचायती राज, लेकिन ग्राम पंचायतों की स्थापना ने बताई थी वो आर्टिकल 40 में, लेकिन जो पंचायती राज हैं अपने, ठीक, वो किस में है, आर्टिकल 243, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। नगर पालिकाएँ भी इसी में है, ठीक है। तो पंचायती राज 243 में, उसी के अंदर नगर पालिकाएँ भी, ठीक है। तो ये भी अपन डिटेल में समझेंगे, लेकिन इतना याद रखना आर्टिकल 243 में नगर पालिका, वो पंचायती राज, ठीक। 280 इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग की स्थापना, ठीक है, वित्त आयोग की स्थापना, तो ये याद रखना, ठीक है। वित्त आयोग की स्थापना किसने, आर्टिकल 280 में, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 301 में, 301 नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इसको थोड़ा मिस्टेक है, 301 नहीं है, यहाँ पर है 300, ठीक है, 300A, एक नहीं वो ए, हमने बताया था। ये क्या, संपत्ति का अधिकार, मैंने मौलिक अधिकार पढ़ा है, उसमें बताया कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो वो अपन ने डिटेल में समझा था संपत्ति का अधिकार क्या है, तो वो कहाँ से, मैंने वहाँ पर भी बताया था कि आर्टिकल 300A में पहुँच गया है, तो ये 300A है, ठीक है, 301 नहीं, 300 का ए, सब क्लॉज, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, उसको अब कहाँ पर आर्टिकल में जोड़ दिया गया है, तो आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया है, याद रखना, ठीक। आगे देखो अखिल भारतीय सेवाएं, ये पूछा जाता है अखिल भारतीय सेवाएं किस आर्टिकल में, 312 है, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं, इसमें अपने UPSC MPPSC वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ऐसा पूछा जाता है अखिल भारतीय सेवाएं किसमें, आर्टिकल 312, ठीक है। और जो UPSC अपनी है, ठीक है, संघ और राज्यों के लिए MPPSC और UPSC, वो अनुच्छेद 315 में, ठीक है। इसके और भी आर्टिकल हैं 316 17 वगैरह, वो भी अपन समझेंगे डिटेल में, ठीक है। लेकिन इतना याद रखो UPSC MP जो स्टेट PSC वगैरह होती हैं वो आर्टिकल 315 में, और अखिल भारतीय सेवाएं 312 में, याद रखना। आगे देखो, ठीक है, आर्टिकल 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य, जो लोक सेवा आयोग है उसके कार्य किसमें है, आर्टिकल 320 में। ये अपना MPPSC में अलग से पूरा आयोग दे रखे हैं, तो उनको तो अपन डिटेल में देखेंगे, जितने भी हैं 13-14 आयोग हैं, ठीक है, UPSC स्टेट PSC वगैरह ये सब चीज़ें, तो याद रखना। 324 इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने आयोग दिया है MPPSC में अलग से पढ़ने के लिए। तो निर्वाचन आयोग, जिसे अपन चुनाव आयोग भी बोल सकते हैं, ठीक है, निर्वाचन आयोग पूछा जाता है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 324, याद रखना। आर्टिकल 343 में क्या, राज्य, वो संघ की राजभाषा, जो अपनी संघ की राजभाषा है वो किस से रिलेटेड है, 343 आर्टिकल से, याद रखना। अब देखो इम्पोर्टेंट, ये चारों इम्पोर्टेंट है, याद रखना इनको, ठीक है, ये चारों इम्पोर्टेंट है,
कौन सा 352 में क्या, राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे इमरजेंसी क्या है, कैसे लगती है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। 356 में राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता एवं राष्ट्रपति शासन, जैसे अपन कहते हैं, ठीक है, कोई राज्य है उसमें क्या संवैधानिक जो तंत्र है उसके हिसाब से चल नहीं रहा है शासन, ठीक है, तो वहाँ पर क्या लगा देते हैं, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। संवैधानिक तरीके से अगर कोई कानून व्यवस्था नहीं चल रही उस राज्य में, वो सब चीज़ें, तो क्या लग जाता है, राष्ट्रपति शासन। वो है 356 में, याद रखना, ठीक। 352 में इमरजेंसी, ठीक है। और अपन डिटेल में समझेंगे, और जो पूरा इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी अपनी कैसे क्यों लगती है, क्या होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। और आर्टिकल 360 ये याद रखना, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। वित्तीय, वित्त के लिए यानी कि फाइनेंशियल होता है अपनी कंडीशन, उसके साथ उसके लिए लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि इंडिया में ऐसा कौन सा, वो ऐसी कौन सी इमरजेंसी, ऐसा कौन सा आपातकाल है जो एक भी बार नहीं लगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा अपना वित्तीय आपातकाल, जो एक ही बार नहीं लगा। राष्ट्रपति शासन तो लगता ही रहता है, पता ही है, जम्मू कश्मीर में खूब लगता रहता था, ठीक है, हर जगह लग जाता है जहाँ पर व्यवस्था नहीं होती। और राष्ट्रीय आपातकाल भी तीन बार लगा है, ठीक है, तो वो भी अपन समझेंगे कब और कहाँ कैसे लगा, ठीक। तो ये तीनों इमरजेंसी अपनी आपातकाल याद रखना, 352, 356, 360, आगे याद रखो, ठीक है, या फिर ऐसे याद रख ले, 360 को समझ में आ जाएगा। 360 में क्या आ रहा है, जीरो, जीरो का मतलब एक भी बार नहीं लगा, तो कौन सा नहीं लगा जीरो, 360 में वित्तीय आपातकाल, ठीक है, याद रखना। 368 में क्या है, इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन, जो अपन संविधान संशोधन करते हैं, ठीक, कोई बिल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, संविधान में कुछ चीज़ को जोड़ रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि संपत्ति के अधिकार वहाँ से उठा के वहाँ रख दिया, तो ये प्रोसेस क्या होती, क्या कैसे होती है, तो उसे बोलते हैं वो संविधान संशोधन, ठीक है। कुछ जोड़ना है, कुछ संविधान से हटाना है, तो वही बोलते हैं संविधान संशोधन, ठीक है। इसकी प्रोसेस क्या होती है वो भी अपन डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनको याद रखना, ठीक है। संविधान संशोधन मैंने बताया था, मेरा वीडियो डाला उसमें क्या था, मैंने बताया स्रोत, संविधान के स्रोत, कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई, ठीक है। तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से, याद रखना, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से, याद रखना, संविधान संशोधन, ठीक। और मौलिक कर्तव्य बताया था मैंने 51A में, ठीक, 51A कहाँ से लिए गए थे, रूस से, ठीक है, रसिया से लिए गए थे, ये याद रखना, ठीक है। मौलिक अधिकार अपने अमेरिका से, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, ठीक है। तो ये क्या अपना एक छोटा सा टॉपिक हो गया जिसमें यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इतने ही आर्टिकल है इंपॉर्टेंट, यहाँ से आर्टिकल बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इतने ही कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लेना, पिछले पेपर, इतने ही आर्टिकल में से एक आर्टिकल आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, ठीक है, इनको वैसे देख लो कौन सा चीज़ कहाँ पर, लेकिन अपन जो डिटेल में सीरीज चल रही तो उसको भी अपन उसमें समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है। और अपनी MPGK की भी चल रही है, तो उन दोनों ही क्या है, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो उसको वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।